नमस्कार दोस्तों, जीके टुडे की क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं आने वाले जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम हैं उसके मनोविज्ञान के प्रश्नों के लिए एचएम का ये जो पेपर है परिवीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट में आयोजित किया गया था 2021 का, उसके मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहिता और संचित। तो संचित ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, वह बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये अधिगम अक्षमता शब्द का जो प्रयोग किया था वो सैमुअल क्रिक ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सत्य सिद्धांत नहीं होगा। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, ठीक है। तो विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, ये हो जाएगा। विकास परिपक्वता व सीखने की उपज ये होता है। विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास पश्चावर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो 4 क्रम दे रखे हैं, चारों क्रमों को देखना है। विकास कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो सही तार्किक क्रम हो जाएगा इसका तैयारी, प्रसूपन, प्रदीपन और सत्यापन। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। तैयारी, प्रसूपन, प्रदीपन और सत्यापन। अगला 53, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के पाठ योजना के सही तार्किक क्रम पूछे हैं इसमें, तो वो हो जाएंगे सबसे पहले तैयारी, प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव RIE एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो वो किया गया 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। इसके बाद है 56, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार के अधिगम का अंतरण हुआ है? तो ये जो अंतरण हुआ है वो ऋणात्मक अंतरण हो गया, ठीक है। ये ऋणात्मक अंतरण होता है, एक जैसी बातों को सीख लेता है वो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक व पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? तो ये नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम पूछा है इसमें, ये हो जाएगा पहले 5, फिर 3, फिर 3, फिर 4। तो 5 वर्ष का फाउंडेशन हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में फाउंडेशन हो जाएगा, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो ये अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठन नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? अनुमान। अभिप्रेरणा का संगठन नहीं है, अनुमान हो जाएगा। अभिप्रेरणा में प्रोत्साहन होता है, आवश्यकता होती है, अंतर्नोद होता है, अंतर्नोद मतलब ड्राइव। अगला है 59, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो वो क्या था? लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इंग्लिश में हम कहेंगे सोशियो कल्चर थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात अभिप्रेरणा कौन सी? इसमें भूख। ये भूख तो जन्मजात ही लगती है, बाकी तो ये बाहर से भी आते हैं। कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्था नहीं है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्था नहीं है। इसमें कौन सी उसकी अवस्था नहीं है जीन पियाजे की? तो
तो वो नहीं है। अंतर्दर्शी अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्राथमिक सक्रिय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, द्वितीयक सक्रिय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये तो सारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो वो नहीं होगा अति सक्रियता। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 89 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? वो नहीं है एंडोमॉर्फी, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? मूल्यांकन। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के संप्रत्य विकास की असत्य विशेषता है? बच्चों के संप्रत्य विकास की असत्य विशेषता है, असत्य पूछिए तो वो हो जाएगी संप्रत्य व्यक्तिक होते हैं, ये तो सही है। संप्रत्य जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं, सरल से जटिल, तो ये गलत हो जाएगा इसका। संप्रत्य श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में होते हैं, ये भी सही है। संप्रत्य विकास का एक पैटर्न होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट वाद पर आधारित सही सूत्र है? गेस्टाल्ट पर सही सूत्र पूछा है इसने, तो हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर, ये सही हो जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये स्माइल प्रोग्राम। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रम की देखरेख और सुधार से संबंधित है, तो प्रशासन का सही देखरेख और सुधार से पर्यवेक्षण होता है। फिर नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण निम्नलिखित में से किस तकनीक की विशेषता है? वह शिक्षण तकनीक की। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है, तो वो कहलाएगी समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो वो हो जाएगा अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक आएगी, समग्र शिक्षा में तो प्रौढ़ शिक्षा नहीं आएगी। संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ डी नोवेक ने। प्रबंधन की प्रकृति नहीं है, ये मैनेजमेंट के कुछ प्रश्न आगे। प्रबंधन की तकनीक नहीं है, प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, ये नहीं है। मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कला है, सामाजिक दायित्व है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति का पदनाम क्या होता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का पदनाम पूछा है इसने, तो वो होता है पदेन सदस्य सचिव। कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है? तो नहीं रखता है जनसंख्या शिक्षा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक है हावर्ड गार्टनर। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? तो वो रहनी चाहिए 2। तो इसने पूछी है प्रथम कक्षा से 5वीं तक 60 बच्चे तक के प्रवेश होंगे तो 2 अध्यापक होंगे। ठीक, अध्यापक पूछा है इसने केवल। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? अच्छा, अध्यापकों की रिक्तियां कितनी नहीं रहनी चाहिए? तो वो 10% से ज़्यादा रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक घट्टे क्या है? तो न्यूनतम शिक्षण घंटे हैं 1000। ठीक है, 1000 न्यूनतम शैक्षणिक घंटे रखे हैं बालकों के लिए, एक वर्ष में है ये पर ईयर। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 वर्ष से अधिक उम्र का बालक
जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? जो किसी भी कक्षा में नहीं रहा उसको उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, ज्ञान के स्वरूप और इनके अनुरूप नहीं होता, आयु के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा उसको। ये